नमस्कार दोस्तों आज की जो घटना है एक पति पत्नी और छोटे से मासूम की है। पति पत्नी की शादी हुए 14 वर्ष हो गया है, बच्चे की उम्र 12 वर्ष हो चुकी है। पति का नाम हेमंत, पत्नी का नाम मुस्कान, बच्चे का नाम प्रतीक होता है। प्रतीक 12 वर्ष का हो चुका था। जहां उसके जन्मदिन आने की खुशी थी, उसके दिल में यह कशमकश बनी हुई थी कि उसके मम्मी पापा उसके बर्थडे पार्टी में होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि वह मम्मी पापा दोनों से बराबर प्यार करता था और वह चाहता था कि दोनों एक साथ रहेंगे। लेकिन उसके चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके मम्मी पापा में एक दूसरे के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज से लगभग 14 साल पहले प्रतीक के माता पिता हेमंत और मुस्कान की शादी होती है। दोनों की शादी लव मैरिज होती है। इस शादी के लिए दोनों के घर वालों ने राजी नहीं होते हैं, फिर भी दोनों जीवन जीने के लिए एक दूसरे के साथ भरपूर कोशिश कर रहे थे। दोनों अलग जात के होते हैं, लेकिन इनके बीच में कोई परवाह नहीं होता है। दोनों ने एक दूसरे का भरपूर साथ देते हैं। देखते ही देखते दोनों के घर वालों ने देखा कि इन दोनों के बीच में सच्चा प्यार है और दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद दोनों एक साथ जीवन बिता रहे होते हैं। लगभग 2 साल बाद प्रतीक का जन्म होता है। तब तक सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में अनबन होने के कारण धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगती है। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है यह कोई नहीं जानता है। हेमंत अपने परिवार को खुश रखना चाहता था और वह पैसा कमाने के चक्कर में अपने घर से दूर जाने लगा था। वह ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने ऑफिस में देता, कहीं न कहीं अपने ही काम में वह लीन था। घर में रहकर मुस्कान पूरा दिन काम करती, साथ साथ वह प्रतीक को भी संभालती। शुरू में मुस्कान ने एक नौकरानी घर में रख देती है। नौकरानी के काम सही ढंग से न करने की वजह से उसे काम पर से निकाल दिया जाता है और इस बात से लेकर वह हेमंत से बहस करने लगी थी। धीरे धीरे यह बात बढ़कर इतनी बढ़ गई कि हेमंत अपने ही घर में आना पसंद नहीं करता था। कई बार तो ऐसा होता था कि वह अपने बेटे से मिलने भी नहीं आ पाता था। मुस्कान को यह बात धीरे धीरे खाए जा रही थी। वह प्रतीक को अकेले कैसे संभाल पाएगी, क्योंकि उसने देख लिया था कि प्रतीक अब उसकी तरफ कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। थोड़े ही दिनों बाद प्रतीक का जन्मदिन आने वाला था। वह 12 साल का होने वाला था, लेकिन किसी के मन में या किसी के चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी। लेकिन मुस्कान अपने काम को जारी रखा। साथ साथ उन्होंने बर्थडे पार्टी का आयोजन एक बेहतरीन रेस्टोरेंट में किया, जिसमें पूरे परिवार वालों के साथ साथ वह प्रतीक के पिताजी हेमंत को भी बुलवाया। जैसे ही हेमंत गेट पे आते हैं, प्रतीक देखता है, जाके उनके गले लग जाता है, क्योंकि वह पिताजी को याद कर रहा था। प्रतीक रोता रहता है और बोलता है, अच्छा हुआ जो पापा आप आज आ गए। आज हमारे स्कूल में सभी लोग मुझे चिढ़ा रहे थे कि आपके बर्थडे पार्टी में आपके पिताजी आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने देखा था कि आप और मम्मी कभी एक साथ रहते ही नहीं। यह सब सुनते हुए मुस्कान प्रतीक को अपने पास बुलाती है, लेकिन प्रतीक अपने पापा के पास से जाना नहीं चाहता है। वह अपने दोस्तों के साथ, अपने पिताजी के साथ केक कटिंग करता है, साथ साथ अपने पिताजी को अपने दोस्तों से मिलवाता है। पिताजी देखकर बहुत खुश होते हैं। पिताजी जैसे ही मुस्कान की तरफ नज़रें डालते हैं, मुस्कान बुरी नज़रों से उन्हें इग्नोर कर देती है। इसी तरह से प्रतीक की बर्थडे पार्टी समाप्त हो जाती है और घर वाले यही चाहते थे कि इस बच्चे के कारण दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन उनके बीच में तो दूरियां बढ़ती जाती है। और एक दिन अचानक हेमंत तलाक का पेपर दे जाता है और मुस्कान उस पेपर को देख के रोने लगती है।
प्रतीक को कुछ समझ नहीं आता। प्रतीक अपने मम्मी से कहता है, मम्मी रोते नहीं, मैं पापा से बताऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनकर वह और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और प्रतीक को गले लगाती है और बोलती है, बेटा कुछ भी ठीक नहीं होगा, हम इस शहर को भी छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है। प्रतीक को समझना आसान नहीं था, लेकिन उसने उस तलाक के पेपर को देख लिया था और वो समझने की कोशिश कर रहा था। आधुनिक समय में तलाक हर कोई समझता है। उस बच्चे को भी समझ आ चुकी थी और वह समझ गया था मेरे पापा मेरे मम्मी को छोड़ने का निश्चय ले लिए हैं। इस बात को 2 ही दिन हुए थे, अचानक हेमंत उनके घर में आ जाते हैं। उसके बाद प्रतीक उनका हाथ पकड़ के उसे सोफे पर बैठाता है और पूछता है, पापा आखिर तलाक क्यों लिया जाता है? मम्मी तो कुछ बताती ही नहीं है, आखिर आप ही बता दीजिए ना। अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ, घर की हर जिम्मेदारियाँ उठा सकता हूँ, फिर भी बड़े होने के बाद भी पिता की ज़रूरत पड़ती है। आप तो ही मेरे पिता हो ना। मैंने कहीं पढ़ा था कि जिनके सिर पे माता पिता का हाथ नहीं होता वो सफल नहीं हो पाते हैं, और मैं सफल होना चाहता हूँ और आप लोगों का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अगर आप लोग हमसे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। उसकी प्यार भरी बातों को सुनकर हेमंत के आंख में आंसू आ गए और मन में सवाल खुद किया, आखिर तलाक क्यों? दूर से खड़ी खड़ी मुस्कान अपने बेटे की बात सुन रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी। आखिर कोमल सी मन में क्या असर होगा, आने वाले भविष्य में भी क्या असर पड़ेगा। अचानक हेमंत मुस्कान के पास जाता है और बोलता है, मैं जानता हूँ गलती हम दोनों की है। इस मासूम बच्चे की क्या कसूर है, क्योंकि ना जाने क्यों इसकी प्यारी बातों ने मेरा दिल भर दिया और मैं फिर से सोचूंगा। मुस्कान ने भी हाँ में हाँ सिर हिलाया और बोली, आखिर तलाक क्यों? तुम्हें याद है हमने कितने बड़े संघर्ष के बाद एक दूसरे को प्राप्त किया था और कितने खुश थे। अचानक यह बात कहाँ से आ गई कि हम एक दूसरे से दूर खड़े हैं और इस मुकाम पर हैं कि हमें अलग होना ही पड़ेगा। तभी उनकी बात में शामिल हुआ प्रतीक और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर तलाक क्या होता है। मेरे मम्मी पापा एक साथ क्यों नहीं रह सकते? अब दोनों पति पत्नी उस मासूम से बच्चे की सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं और फैसला लेते हैं कि दोनों एक साथ ज़िंदगी बिताएंगे। जब दोनों एक साथ रहने लगते हैं तो उन्होंने महसूस किया कि गलती चाहे किसी की भी हो, अगर दोनों एक साथ बैठकर सारे गिले शिकवा भुला दिए होते तो इतनी बड़ी दिक्कत ही ना होती और इस प्रकार का समय देखना नहीं पड़ता। आज प्रतीक बहुत खुश है क्योंकि वह छुट्टियों में अपने पापा मम्मी के साथ बाहर घूमने जाने वाला है और वे लोग हमेशा साथ ही रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम स्थिति को समझ नहीं पाते और उसके सही तरीके के फैसले नहीं ले पाते और हमको पछतावा होता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आज तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं जिसका असर सीधा परिवार पर पड़ता है। ऐसे में किसी भी परेशानी को समय से पहले कि निपटा जाए तो परेशानी होगी ही नहीं और एक दूसरे के बीच सामंजस्य बैठाकर निपटा जा सकता है। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए आपको शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।